24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। भगवान वर्तमान अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकरों की जो परंपरा भगवान ऋषभ देव के जीवन चरित्र से प्रारंभ हुई थी, उसके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष पश्चात और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी अर्थात आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने जनमानस को कल्याण का मार्ग बताया था। आचरण सूत्र के अध्ययन तथा कल्प सूत्र में हमें भगवान महावीर के जीवन दर्शन का सुंदर विवेचन मिलता है। भगवान महावीर एक जन्म की साधना में ही महावीर नहीं बने, मानव से महामानव के पद पर नहीं पहुंचे। अनेक जन्म मरण की परंपराओं से गुजरते हुए नैसार के भव में उन्होंने विकास की सही दिशा पकड़ी, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और 27वें भव में वे महावीर बने। वे मुख्य 27 भव रहे। इसके अलावा कई शुल्लक भव छोटे छोटे भी किए। पूर्व भवों का संक्षिप्त उल्लेख। पहला भव, इस जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदय में प्रतिष्ठान पट्टन में नायसर नामक राजा का ग्राम चिंतक एक नौकर था। वह एक समय राजा की आज्ञा को पाकर बहुत से गाड़े और नौकर साथ में लेकर लकड़ियां लेने के लिए वन में गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय कुछ साधु महाराज जहाँ पधारे उनको नैसार ने देखा। सामने बहुमान पूर्वक जाकर वंदन करके अपने स्थान पर ले आए। अपने भाते में से उच्च भाव से आहार बहरा कर उनसे कुछ धर्म सुना और उन्हें रास्ता बता दिया। मुनियों का आहार देने से और वंदन करने से नैसार ने यहाँ से पर सम्यक उपार्जन किया। दूसरा भव, नैसार का पव पूरा करके भगवान महावीर का जीव पहले देवलोक में देव हुआ। तीसरा भव, देवलोक में चिरकर ऋषभ देव स्वामी का पौत्र भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि नाम का हुआ। एक समय ऋषभ देव प्रभु की देशना सुनकर दीक्षा अंगीकार कर ली। कुछ दिनों के बाद मरीचि दीक्षा पालन में असमर्थ हुआ। इससे साधु वेश त्याग कर त्रिदंडी वेश धारण किया, पैर में खड़ाऊ रखे, मस्तक मुंडाने लगा, जल कमंडलू धारण किया और गेरू के रंग हुए वस्त्र पहनने लगा। संवत्सर के बाद इस ढंग से रहता है। जो लोग उसके पास धर्म सुनने को आते उनको प्रतिबोध देखकर भगवान के पास दीक्षा लेने भेज देता था। एक समय भरत चक्रवर्ती ने प्रभु को वंदन कर प्रश्न पूछा, स्वामी, इस अवसर्पिणी में कितने तीर्थंकर होंगे? प्रभु ने फरमाया 24 होंगे। फिर पूछा, हे भगवान, इस संवत्सरण में भावी तीर्थंकर का कोई जीव है? परमात्मा ने फरमाया, संवत्सरण के बाहर द्वार द्वेष पर त्रिदंडी का वेश धारण किया हुआ तेरा पुत्र मरीचि बैठा है। वह महावीर नाम का 24वां तीर्थंकर होगा। उसके पहले वह इस भरत क्षेत्र में त्रिपुष्ट नाम का वासुदेव होगा। फिर महाविदय के अंदर मुका नगरी में प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती होगा। प्रभु के श्रीमुख से यह वृत्तांत सुनकर हर्षित होता हुआ प्रभु की आज्ञा लेकर भरत प्रसन्न चित्त से महर्षि को नमस्कार कर इस प्रकार बोला, अहो महर्षि, आप भरत क्षेत्र में पहले वासुदेव होंगे, बाद में महाविदय में प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती होंगे, पश्चात इसी भरत क्षेत्र में 24वें तीर्थंकर होंगे। इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। चक्रवर्ती आदि पद तो संसार भ्रमण का कारण है, पर जिस तरह वर्तमान जीन वंदनिक है, इसी तरह भावी जीन भी वंदनिक है। ऐसा कहकर वंदन करते हुए भरत चक्रवर्ती अपने महल पर चले गए। तब मरीचि ये बात सुनकर प्रसन्न मन होता हुआ इस प्रकार अहंकार के वचन बोला, मेरे पिता चक्रवर्ती, मेरे दादा तीर्थंकर और मैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती और वासुदेव ये विशेष पद पाकर तीनों ही पदवियां प्राप्त करूंगा। इससे मेरा कुल अत्युत्तम है। ऐसा कहकर अपनी भुजाओं को बराबर उछालता हुआ नाचने लगा। इस प्रकार कुलमत और गोत्रमत तरी करके मरीचि ने नीच गोत्र उपार्जन किया। एक समय मरीचि के शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई। तब मरीचि ने सोचा कि मेरा शरीर ठीक हो जाने पर मैं एकाध शिष्य बना लूं, जिससे मेरी बीमारी में सेवा करने में काम आवे। कुछ समय के पश्चात मरीचि स्वस्थ हो गया। तब कपिल, गौतम स्वामी का जीव नाम का एक राजपुत्र मरीचि के पास आया। उसे धर्म सुनकर प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। कपिल ने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दीजिए। मरीचि ने कहा, ऋषभ देव स्वामी के पास जाकर दीक्षा ले लो। तब कपिल ने कहा, क्या आपके पास धर्म नहीं? मरीचि ने विचारा, ये मेरा योग्य है। तुरंत कहा, प्रभु के पास भी धर्म है, वो मेरे में भी धर्म अवश्य है, नहीं क्यों? अच्छी तरह दीक्षा ग्रहण करो। यहाँ पर स्वार्थ की खातिर उत्सूत्र परूपणा की, जिससे कोटाकोटि सागरों प्रमाण भ्रमण उपार्जन किया। चौथे भव से 16वें भव तक। चौथे भव में मरीचि 84 लाख का आयुष्य पूर्ण कर समाधि पूर्वक मरकर 5वें देवलोक में देवपने उत्पन्न हुआ। 5वें भव में ब्राह्मण हुआ। तापसी दीक्षा लेकर अज्ञान तप किया।
छठे भव में देव हुआ। सातवें भव में ब्राह्मण हुआ, तापसी दीक्षा ली। आठवें भव में देव हुआ। नौवें भव में ब्राह्मण हुआ, तापसी दीक्षा ली। 10वें भव में देव हुआ। 11वें भव में ब्राह्मण हुआ, तापसी दीक्षा ली। 12वें भव में देव हुआ। 13वें भव में ब्राह्मण हुआ, तापसी दीक्षा ली। 14वें भव में देव हुआ। 15वें भव में ब्राह्मण हुआ, तापसी दीक्षा ली। 16वें भव में देव हुआ। देव भव में चढ़कर कर्म वशात बहुत से शुल्लक भव किए। 17वां भव विश्वभूति। अनेक जन्मांतरों के बाद 17वें भव में मरीचि की आत्मा ने राजगृह नगर में राजा विश्वनंदी के छोटे भाई युवराज विशाखभूति के पुत्र विश्वभूति के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में मुनि दीक्षा लेकर उग्र तपश्चरण किया। किसी एक समय विश्वभूति मुनि विहार करते हुए मथुरा नगरी में पधारे। मासक क्षमण के पालना के हेतु गोत्री के लिए जाते हुए विश्वभूति साधु को गाय ने गिरा दिया। ये स्थिति ससुराल में आए हुए विशाखनंदी ने गवाक्ष में बैठे हुए देखी। तब उसने साधु की दिल्लगी की। ओहो विश्वभूते, तुम्हारा अब वह बल कहाँ चला गया है जिसके द्वारा एक मुट्ठी मात्र से तुमने सर्व कबीट के फलों को तड़ातड़ नीचे गिरा दिया था। ये सुनकर उसने ऊपर देखा। विशाख नंदी को पहचानकर विश्वभूति साधु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि देखो, ये पामर अब तक भी मेरी हंसी करता है। इसके मन में बड़ा गर्व है। ये जानता होगा कि इसका बल नष्ट हो गया। ये तो अब भिक्षुक है, मगर मेरे में बल पराक्रम मौजूद है। इसको जरा नमूना दिखा दूं। ये सोचकर उसी गाय को सींग से पकड़कर मस्तक पर घुमाकर जमीन पर रख दी और विशाख नंदी को फटकार कर कहा, ओहो, मेरा बल कहीं नहीं गया। यदि मेरा तप का फल हो तो भवंतर में मैं तेरा मारने वाला बनूं। ऐसा नियाना किया। बहुमूल्य की वस्तु में बदले अल्प मूल्य की वस्तु मांगना उसे नियाना कहते हैं। 18वां भव विश्वभूति मुनि 1 करोड़ वर्ष तक चारित्र पालकर अंत समय अंसर कर देवलोक में देवपने उत्पन्न हुए। 19वां भव त्रिपुष्ट वासुदेव। विश्वभूति का जीव आयुष्य पूर्ण कर महाशुक्र देवलोक में गया और वहां से पोतनपुर के राजा प्रजापति की रानी मृगावती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। गर्भ काल में रानी ने 7 शुभ स्वप्न देखे। संपूर्ण मास होने पर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया त्रिपुष्ट। विश्वभूति मुनि के जन्म में की हुई तपस्या और सेवा वैयावृत्तियां आदि के फलस्वरूप त्रिपुष्ट अद्भुत पराक्रमी, साहसी और तेजस्वी राजकुमार बना। इस अवसर पर शंखपुर नगर के पास तुड़िया पर्वत की गुफा में विशाख नंदी का जीव सिंहपणे उत्पन्न हुआ। उस पर्वत के पास ही अश्वग्रीव प्रति वासुदेव का शाली क्षेत्र था। उस खेत की रक्षा के लिए जो भी आदमी रखा जाता था उसको सिंह बहुत हैरान करता था। इस तरह वर्षों वर्ष प्रति वासुदेव राजा अपने सेवकों को खेत की रक्षा के लिए भेजता था। एक दिन खुद प्रजापति राजा का नंबर आ गया। तब पिताजी की आज्ञा हासिल कर त्रिपुष्ट अचल बंधु को साथ लेकर शाली क्षेत्र के पास पहुंचा। सिंह गुफा में बैठा हुआ था। त्रिपुष्ट कवच पहनकर शस्त्र धारण किए हुए रथ में बैठकर गुफा के समीप पहुंचा। रथ के चित्कार शब्द सुनकर सिंह उठा। उसे देखकर त्रिपुष्ट ने विचार किया, ये शस्त्र और कवच को धारण किया हुआ नहीं है और रथ पर सवार भी नहीं है, इसलिए मुझे भी सब छोड़कर इसके साथ युद्ध करना चाहिए। सर्व वस्तुओं का त्याग कर सिंह को आवाज देकर छलांग मारी और उसके दोनों होठ जीर्ण वस्त्र के माफिक चीर दिए। सिंह जमीन पर धड़ाम से गिर गया, मगर उसके प्राण नहीं निकलते। तब सारथी ने कहा, ओहो सिंह, जैसे तुम मृग राजा या वन राजा हो, वैसे ही ये तुमको मारने वाला नर राजा है। जैसे जैसे सामान्य आदमी ने तुम्हें नहीं मारा है। ये सुनते ही सिंह के प्राण निकल गए, मरकर नरक में गया। एक समय अश्वग्रीव प्रति वासुदेव को त्रिपुष्ट ने मार डाला। तब से त्रिपुष्ट नरेंद्र को वासुदेव पदवी प्राप्त हुई। एक समय वासुदेव अपनी शैया पर लेट रहे थे। बाहर से आए हुए गायक लोग मधुर गान सुन रहे थे। त्रिपुष्ट ने अपना शैया पालक को ये आदेश दिया कि मुझे नींद आ जाने पर संगीत बंद कर देना। वासुदेव निद्राधीन हो गया, तथापि गायन का मधुर रस आस्वादन होने से गायन बंद नहीं किया। क्षण भर में राजेंद्र की निद्रा खुल गई। तब रुष्ट होकर शीघ्र ही शैयापाल के कानों में उकलता हुआ शीशा डाल दिया। ये वह मरकर नरक में गया। वासुदेव ने 84 वर्ष का आयुष्य भोगा। 20वें भव में त्रिपुष्ट वासुदेव का जीव मरकर 7वीं नरक में उत्पन्न हुआ। 21वें भव में सिंह हुआ। 22वें भव में चौथी नरक में उत्पन्न हुआ। 24वें भव में 7वें देवलोक में 70 सागरोपम की आयुष्य वाला देव हुआ। 25वें भव में इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्रांतर्गत छत्राग्रापुरी में नंदन नाम का राजा हुआ। 24 लाख वर्ष तक गृहवास में रहकर पोटिल आचार्य महाराज के पास दीक्षा अंगीकार की। 1 लाख वर्ष तक 11,80,635 मास समन
मासक श्रमण का पालना कर तपश्चर्या की, वहां पर 20 स्थानक पदों की आराधना कर तीर्थंकर नाम कर उपार्जन किया। 26वें भव में पूर्व भव में निर्मल चारित्र पालकर दशम प्राणत देवलोक के पुष्पोत्तर प्रवर पुंडरीक विमान में 20 सागरोपम की आयुष्य वाला देव हुआ। 27वां भव च्यवन कल्याणक गर्भ अवतार, देवलोक के से मनुष्य लोक में अवतरण, केवल मनुष्य शरीर से ही जन्म लेने वाला तीर्थंकर अंतिम भव से पूर्व जन्म में तिर्यंचल मनुष्य के अतिरिक्त देव अथवा नरक गति में से किसी भी एक गति में होते। श्रमण भगवंत महावीर देव 3 ज्ञान मति श्रुति अवधि सहित प्राणत देवलोक से च्यवकर आषाढ़ शुक्ला छठ के दिन ब्राह्मण कुल में कोडाल गोत्रीय श्री ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में पधारे। देवानंदा द्वारा स्वप्न कथन तथा शकेंद्र का हरिणगमेशी को आदेश व गर्भ परवावर्तन। तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव जैसी लोकोत्तर आत्मा के लिए सामान्य नियम ऐसा है कि वह अंतिम भव में उच्च उग्र भोग क्षत्रिय इक्ष्वाकु ज्ञात कौरव्य हरिवंश आदि विशाल कुलों में उत्पन्न होते हैं। 83वें दिन के बाद सौधर्म देवलोक के इंद्र ने हरिणगमेशी को बुलाया तथा गर्भ परावर्तन का आदेश देते हुए कहा कि तुम शीघ्र ब्राह्मण कुंड नगर में जा और देवानंदा की कोख से भगवान के गर्भ को लेकर उत्तर क्षत्रिय कुंड नगर में विराजमान राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के गर्भ में उसे स्थापित कर और त्रिशला के गर्भ को लेकर देवानंदा की कुक्षी में रख दे। इंद्र की आज्ञा पाते ही हरिणगमेशी देव बिजली से भी तेज गति में मध्य रात्रि में ब्राह्मण कुंड नगर में पहुंचकर ऋषभ देव की हवेली में प्रविष्ट हो उसकी निद्राधीन पत्नी देवानंदा की कुक्षी से देवी शक्ति द्वारा गर्भ को कर कमल से लेकर आकाश मार्ग से गया और पास में ही स्थित क्षत्रिय कुंड नगर में आता है तथा ज्ञात क्षत्रिय काश्यप गोत्रीय और ज्ञातु कुल के राजा सिद्धार्थ के राजभवन में जाकर तंदाग्रस्त रानी त्रिशला के शयनागार में आकर पहले उसकी कुक्षी में स्थित पुत्री रूप गर्भ को बाहर निकालकर वहां भगवान के गर्भ को स्थापित करता है और पुत्री रूप गर्भ को ले जाकर सोई हुई देवानंदा के गर्भ में रख देता है। मरीचि के भव में किए गए कुल मत के फलस्वरूप अंतिम भव में भी ब्राह्मण कुल में भगवान को अवतरित होना पड़ा। इसलिए कुल संपत्ति अथवा विद्या कला आदि का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। त्रिशला के गर्भाशय से भगवान का गर्भ स्थापित होने के बाद माता त्रिशला मध्य रात्रि में सिंह हाथी ऋषभ लक्ष्मी देवी पुष्पमाला युगल चंद्र सूर्य ध्वजा पूर्ण कलश पद्म सरोवर क्षीर सागर विमान रत्नों की राशि निर्धूम अग्नि इन 14 महास्वप्न को देखती है। प्रथम माता देवानंदा ने तंद्रावस्था में 14 महास्वप्न देखे। प्रथम तीर्थंकर की माता पहले स्वप्न में ऋषभ, अंतिम तीर्थंकर की माता सिंह और शेष 22 तीर्थंकरों की माता हाथी देखती है। जब तीर्थंकर का जीव देवलोक से च्यवता है तो माता स्वप्न में विमान देखती है और जब नरक से च्यवता है तो भुवन देखती है। तीर्थंकर या चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न, वासुदेव की माता 7 स्वप्न, बलदेव की माता 4 और मांडलिक की माता 1 स्वप्न देखती है। जन्म कल्याणक का उत्सव। काल चक्र का चौथा हारा दुष्म सुषमा चल रहा था। पंचम हारा शुरू होने में 74 वर्ष 11 महीने 7.5 दिन बाकी थे। ग्रीष्म ऋतु थी। चैत्र सुदी तेरस के दिन 9 मास 7.5 दिन पूरे होने पर मध्य रात्रि की बेला में क्षत्रिय कुंड ग्राम में माता त्रिशला की कुक्षी से भगवान महावीर का जन्म हुआ। शाश्वत नियमानुसार जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसूति कार्य की अधिकारिणी 56 दिक्कुमारिका देवियों के सिंहासन डोलने पर विशिष्ट ज्ञान से भगवान के जन्म प्रसंग को जानकर अपना कर्तव्य पालन करने के लिए वे देवियां जन्म की रात्रि में ही देवी शक्ति से शीघ्र ही जन्म स्थान पर आती है और भगवान तथा उनकी माता को नमस्कार करके भव्य कदली ग्रहों में दोनों की स्नान विलेपन वस्त्रालंकार धारण आदि से भक्ति करके भगवान के गुण गान आदि पर शीघ्र विदा होती है। इंद्र का मेरु पर्वत पर प्रतिगमन। जन्म के समय सौधर्म देवलोक के शक्र इंद्र अवधि ज्ञान द्वारा भगवान के जन्म को जानकर सत्वर वहीं रहते हुए दर्शन वंदन और स्तुति करते हैं। तत्पश्चात तीर्थंकरों के जन्माभिषेक का उत्सव मेरु पर्वत पर जाकर स्वयं के द्वारा आयोजित करने की दृष्टि से देवलोक के अन्य देव देवियों से अपने साथ उत्सव में पधारने का आमंत्रण देते हैं। आमंत्रण को भाव से स्वीकार कर असंख्य देव देवियों भी तथा 63 इंद्रिय मेरु पर्वत पर पहुंचते हैं, जबकि शकेंद्र जन्म की रात्रि में ही सीधे पृथ्वी पर आकर त्रिशला के शयनागार में जाकर माता सहित भगवान को नमस्कार करते हैं और अवस्वापिनी नामक दैविक शक्ति से उन्हें निद्राधीन करके आज्ञा अनुसार भक्ति का
पूरा लाभ लेने के लिए शीघ्र अपने ही शरीर के वेकड़े लब्धि शक्ति से 5 रूप बनाकर एक रूप से दोनों हाथ में भगवान को लेकर अन्य रूपों से छत्र चामर और वज्र धारण करके जम्बूद्वीप के केंद्र में विराजमान नंदनवन तथा जैन मंदिरों से सुशोभित मेरू पर्वत पर ले जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।